हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस कोड। आज हम लोग एपीआई के बारे में बात करने वाले हैं। एपीआई के बारे में हम सभी ने सुना होगा, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे एपीआई क्या है। तो दोस्तों, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसा कि हमें इसके नाम से ही इसके बारे में बहुत अधिक पता लग जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि एप्लीकेशन को प्रोग्राम करने वाला सिस्टम। कुल मिलकर एपीआई एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हमारा एप्लीकेशन कार्य करता है और हम उसे उपयोग में ले पाते हैं। ठीक है। एपीआई की बात करें तो एपीआई एक बीच का सिस्टम है, यानी कि हम अगर हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो जब एप्लीकेशन इंटरनेट से जुड़ता है या उसके कनेक्शन में आता है तो वह एक सर्वर पर डेटा भेजता है। सर्वर उस डेटा को प्राप्त करता है, इस पर क्रिया करता है। जो काम आप चाहते हो वो करता है और फिर उस डेटा को आपके फ़ोन पर या आपके कंप्यूटर पर वापस भेजता है। यह सभी काम एक एपीआई के माध्यम से होता है, यानी एपीआई के बिना किसी भी एप्लीकेशन का कार्य मुश्किल है। चलिए इसे एक साधारण से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने के लिए, तो आपके पास एक मेन्यू होगा जिसमें से आप चुन सकते हो कि आपको क्या खाना है। ऐसे में मान लीजिए कि आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो एक वेटर आएगा, वो रसोई घर में जाएगा और जो रसोई घर में काम कर रहे हैं रसोई घर में काम कर रहे व्यक्ति हैं वो पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो वो वेटर आपके पास दोबारा आएगा और आपका पिज़्ज़ा आपको देगा। इस उदाहरण में जो वेटर है वो एपीआई है, जो कि हमारे और रसोई घर वाले के बीच में काम कर रहा है। यानी कि जो पिज़्ज़ा है वो एक एप्लीकेशन है जिसे हम चालू करते हैं, और फिर जो वेटर है वो एपीआई है जो कि हमारा डेटा एक सर्वर पर लेके जाता है और फिर जब जो डेटा हमें चाहिए वो तैयार हो जाता है तो उसे हमारे लिए ले आता है वापस हमारे फ़ोन पर या कंप्यूटर पर। कंप्यूटर भाषा में एपीआई एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम अपने ऐप को डेवलपमेंट करते समय उसको एक ऐसा माध्यम प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वह आसानी से चलाया जा सके और यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। सरल भाषा में कहें तो यह किसी सॉफ्टवेयर के बहुत सारे सिस्टम जो कि उसको चलाते हैं उनके बीच एक संचार का माध्यम है। एक अच्छा एपीआई एप्लीकेशन के संचार के माध्यम की उसकी तेजी के साथ सुगम बनाता है, यानी अधिक तेजी से काम करता है। इसके उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ एप्लीकेशन की स्पीड अच्छी होती है और कुछ की नहीं। क्या एपीआई सुरक्षित है? जैसा कि हम सभी जान चुके हैं कि एपीआई हमारी एप्लीकेशन को सर्वर से कनेक्ट करके उसमें डेटा भेजता है और उसे आवश्यक क्रियाएं करके वापस फ़ोन में ले आता है। तो ऐसे में दिमाग में बात आती है कि अगर हमारे फ़ोन का डेटा किसी सर्वर पर जा रहा है तो क्या एपीआई पूरी तरह से सेफ है? तो मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। दरअसल जो एपीआई होता है, जब हम इसे संकेत देते हैं, यानी कि हम जो काम अपने एप्लीकेशन से करवाना चाह रहे हैं, तो वो वही जानकारियाँ भेजेगा। जैसे कि अगर हम फेसबुक पर कोई फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो वह अपलोड संबंधी जानकारियाँ ही भेजेगा, जिससे कि फेसबुक पर फिर आपकी फ़ोटो को अपलोड कर पाएगा। यानी कि एपीआई में एप्लीकेशन से जुड़े सभी प्रकार के डेटा अलग अलग होते हैं। वह आपके सर्वर को जाके वही डेटा दिखाएगा जिससे संबंधी आप अभी क्रिया करना चाहते हैं। वह कोई और डेटा सर्वर को बिल्कुल नहीं दिखाएगा।
एपीआई का बहुत अधिक वैल्यू रखते हैं। एपीआई आज बहुत अधिक वैल्यू रखते हैं क्योंकि यह कई बड़ी बड़ी कंपनियों का हिस्सा है, जैसे कि गूगल, ईबे, अमेजॉन, विकिपीडिया आदि। कई कंपनियां इस एपीआई से पैसे भी कमाती है, जिसे हम एपीआई अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। एपीआई के प्रकार, एपीआई कई प्रकार के होते हैं। उसमें से जैसे कि है प्रोसीजरल एपीआई होता है। यह ऐप के किस स्पेशल काम को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर के हैंडल यानी कि जो उसे हैंडल कर रहा है उस सर्वर के पास जाते हैं। यह मुख्यतः अपनी कार्य प्रणाली से फंक्शन को कोई फाइल खोलने के लिए या सामान्य इंटरफेस प्रदान किया जाता है। फिर हम उस खुली फाइल के द्वारा यानी काम कर पाते हैं। प्रोसीजरल एपीआई पूरी तरह से आरपीसी इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो एपीआई होता है बहुत सिक्योर होता है और जो मुश्किल काम करने के लिए यूज होता है। फिर सर्विस ओरिएंटेड एपीआई होता है। यह एपीआई जहां हम बहुत सारे प्रोटोकॉल के रूप में सेवाओं और कार्य जो कि हम अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं उन्हें सर्वर तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि शॉपिंग, डिस्काउंट की एप्स और साइट्स में होते हैं, जैसे कि अमेजॉन। रिसोर्स ओरिएंटेड भी एपीआई होता है एक टाइप। पॉपुलर एग्जांपल ऑफ एपीआई, वैसे तो बहुत से एपीआई इंटरनेट पे मौजूद है, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही पॉपुलर एपीआई के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में शायद आप लोगों में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। और अगर आपको इसके बारे में पहले से पता है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। गूगल मैप एपीआई, जीएम एपीआई मोबाइल और डेस्कटॉप ब्राउजर के लिए बनाई जाती है, जिसे यूज करके प्रोग्रामर गूगल मैप्स को वेब पेज में एम्बेड करते हैं। यूट्यूब की एपीआई, गूगल की यूट्यूब एपीआई की हेल्प से यूट्यूब वीडियोस एवं उनकी दूसरे फंक्शनलिटी को वेबसाइट और एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया जाता है, जिससे यूजर अपने डिवाइस में आसानी से यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ई कॉमर्स एपीआई, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी के दौर में कई ई कॉमर्स वेबसाइट मौजूद है और ऐसे में अलग अलग ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए एपीआई आती है, जैसे कि प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एपीआई, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एपीआई आदि। इन्हीं एपीआई के मदद से हम इन वेबसाइट के डेटा को उनके एप्लीकेशन के मदद से देख और इस्तेमाल कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे एपीआई, इन पेमेंट गेटवे एपीआई को इस्तेमाल करके मर्चेंट पेमेंट को सही तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे हमारे जैसे एंड यूजर को ट्रांजैक्शन पूर्ण करने में आसानी होती है। मोब एपीआई, एक प्रोग्रामर जो कि एंड्रॉयड मोबाइल के लिए ऐप डेवलप करता है, वह हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए एंड्रॉयड एपीआई को यूज कर सकता है, जैसे कि एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस का फ्रंट कैमरा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज में मल्टीमीडिया से संबंधित टास्क जैसे कि गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग आदि जैसे मैनेज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट एक्स की कलेक्शन ऑफ एपीआई यूज करते हैं। इससे काम करने में बड़ी आसानी होती है। यूज ऑफ एपीआई, एपीआई के क्या यूजेस है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। टाइम सेव करता है आपका, एफिशिएंसी बढ़ाता है। एपीआई की मदद से सभी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करते हुए इजी इंटरफेस प्रदान करती है, इसलिए एपीआई को यूज करने से प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है। रीच का बढ़ जाना, जैसे कि मैंने पहले ऊपर बताया कि एपीआई अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए बनाई जा सकती है, इसलिए ही एपीआई रीच बहुत ज़्यादा होती है और एपीआई को कोई भी इजीली अपने प्रोडक्ट में मर्ज कर सकता है और यूज किया जा सकता है, इसलिए इनका इस्तेमाल दूसरे अवेलेबल टेक्नोलॉजी के मुकाबले आसानी से किया जा सकता है। ऑटोमेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि एपीआई में मशीन से मशीन का इंटरेक्शन होता है, इसलिए लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि टास्क को आसान और ऑटोमेटेड करता है। पार्टनरशिप और बिजनेस, एपीआई की मदद से बिजनेस आसान होता है एवं कंपनीज के बीच पार्टनरशिप बढ़ती है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, एपीआई की हेल्प से बिजनेस इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है एवं इसलिए बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से चेंज या कस्टमाइज किया जा सकता है एवं बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। एपीआई का भविष्य,
दोस्तों एपीआई का भविष्य बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम जानते हैं दुनिया में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बदल रही है, ऐसे में एपीआई जैसे टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए अगर एपीआई को बहुत समय तक इस दुनिया में रहना है तब इसे बनाने वाले को ज़रूरत के अनुसार इसमें बदलाव करने होंगे, जिससे ये और भी बेहतर बन जाएगा और लोग इसका और ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि एपीआई से बिजनेस काफ़ी हद तक अपना समय और पैसे बचा पा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि एपीआई का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। लेकिन उससे बनाने वाले को समय और ज़रूरत के अनुसार इसमें निरंतर बदलाव लाने होंगे, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब कोई नई टेक्नोलॉजी का स्थान हड़प लेगी। मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को एपीआई क्या है के बारे में पूरी जानकारी दी है और आशा करता हूं आप लोगों को एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में समझ आ गया होगा। मेरा ओके दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डीएस कोड का और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।